तो आज हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया था। कैलकुलस के ये दो मेन ब्रांच है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या यूज है ना, वो भी देखेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, फिर इस पे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या? अगर आप प्रोसेस देखोगे ना, जो जो आपने डिफरेंशिएशन में प्रोसेस सीखा है, जस्ट उसका रिवर्स है। यानी आप शॉर्ट में बोल सकते हो, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या है? रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन सीखने से पहले एक बात और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बस उसका उल्टा ही कर। सिंबल देख लेते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको इस तरह का सिंबल आता है, ये यूज करते हैं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर देखो मतलब अगर मीन्स बताया जाए तो इसका मतलब होता है समेशन। क्या मतलब होता है? समेशन मतलब चीजों को ऐड करना है। क्या करना है? हमें ऐड करना है। समेशन के लिए एक और सिंबल यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, सिग्मा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिग्मा। तो इंटीग्रेशन भी यूज करते हैं और ये सिग्मा भी यूज करते हैं, और दोनों का मतलब होता है समेशन, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये यूज करते हैं डिस्क्रीट समेशन के लिए। डिस्क्रीट समेशन, जैसे मान लो अलग अलग पार्टिकल्स है और उसका मास दिया हुआ है m1 m2 m3, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। उसके मास को मान लो जोड़ना है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो इस तरह से, सिग्मा एम आई आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन। ये पार्टिकल क्या है? अलग अलग। लेकिन मान लो जैसे अगर रॉड है, रॉड को आपने क्या किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, उसको कट कर लिया है, और उस छोटे छोटे से स्ट्रिप को जोड़ के पूरा मान लो 1 मीटर का रॉड बनाना है। तो क्या करना होगा उसको? हमें कंटिन्यूअस ऐड करना होगा। कैसे ऐड करना होगा? कंटिन्यूअस। तो उस समेशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस समेशन। यानी अगर आप बात करो, इंटीग्रेशन जो यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? हमें चीजों को अगर कंटिन्यू कंटिन्यू में ऐड करना है ना, 1 मीटर 2 मीटर का रॉड बनाना है अगर मान लो हमें, या रिंग तैयार करना है, तो इन चीजों में, या स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, या 2 डायमेंशनल है, बॉडी कैसा भी हो सकता है, उन चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद करो, पावर रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। पावर रूल क्या था? डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट करें यहाँ पे, इसको एन एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बता सकते हैं? इसका रिजल्ट आएगा से एक्स रेज टू एन। क्या आएगा? क्योंकि एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो अब इस एन एक्स रेज टू एन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स रेज टू एन, यानी उल्टा। मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब डिफरेंशिएट करने में मान लो ऐसा, डिफरेंशिएट करने में मान लो एक सीढ़ी है, सीढ़ी को अगर चढ़ रहे हैं, मान लो डिफरेंशिएशन करने में सीढ़ी पे चढ़ना डिफरेंशिएशन हो गया। इसका मतलब अगर सीढ़ी से उतरना है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना। यही चीज पढ़ोगे आगे। जैसे मान लो आप
डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से अगर आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में जाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रोसेस क्या यूज करना होगा, डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना होगा, डिफरेंशिएशन। फिर वेलोसिटी से अगर आपको एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में जाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, फिर से क्या, डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा देखो, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, यहां से उल्टा जाना है आपने, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको प्रोसेस क्या यूज करना होगा यहाँ, इंटीग्रेशन। एरो आपको बता रहा है, यहाँ देखो नीचे आ रहे हैं, एक्स टी से वीटी में जाना है डिफरेंशिएशन, वीटी से टी में जाना है क्या, अब एटी से वीटी में जाना है क्या, इंटीग्रेशन। वीटी से हमें एक्स टी में जाना है, फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बताया आपको, हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन सीखेंगे वो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, मतलब फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बताया, जैसे एक्सटी से वीडी में जाना है डिफरेंशिएशन यूज करते हो, वीडी से एटी में जाना है डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब इसका उल्टा उल्टा जाना है, एटी से फिर किस में जाना है, वीटी में, तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। फिर वीडी से एक्सटी में जाना है, क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये यूज करेंगे यहाँ। अब यहाँ पे मैंने वही चीजें आपको फॉर्मूला में ही बताया, अगर डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू एन का एन एक्स रेज टू एन माइनस वन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन। फिर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएशन सीखा है साइन एक्स का, बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, तो साइन एक्स का होता है कितना, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, इंटीग्रेशन जो होता है यहाँ पे दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन के टाइप की बात करोगे तो दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है इंडेफिनेट क्या होता है, जिसमें आपको लिमिट नहीं दिया जाएगा, आपको बाउंड्री नहीं रहेगा, बाउंड्री कंडीशन भी कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में जब ये रिजल्ट आता है तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वो सी ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐसे साइन एक्स प्लस क्या लिखेंगे, सी या के। इस सी या के को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट टाइप है। ऐसा टाइप है इनडेफिनिट, यही अगर टाइप आपका डेफिनिट आएगा, डेफिनिट आपको ऐसा लिखा रहेगा, यही cos x है तो cos x ऐसे मान लो लिखा रहेगा, आपको जीरो से लेकर मान लो पाई बाई, ये हो गया डेफिनिट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन एक्स, और अभी देखो सी हटेगा यहाँ, जीरो से पाई बाई। अब इन दोनों इंटीग्रेशन में फर्क है, ये वाला क्या है, इनडेफिनिट। देखो यहाँ पे हमने लिमिट नहीं दिया है, मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मेंशन मैंने किया है। तो जब इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा तो ये वाला टाइप क्या कहलाएगा, डेफिनिट, और ये क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट कहलाएगा। इनडेफिनिट में याद रखना ऑलवेज एक हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन का सीखते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टी सीखा है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सीखेंगे। जैसे मान लो पहली प्रॉपर्टी सीखते हैं, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स तो दूसरा है आपका क्या, जी एक्स, इनको आपस में ऐड किए, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे सम करके और फिर इंटीग्रेशन निकालो, या आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। जैसे एफ एक्स का पहले निकाल लो और देन निकाल लो किसका, जी एक्स का, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो और जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन निकालो, या आप अलग अलग पहले दोनों का निकाल लो फिर ऐड करो, रिजल्ट क्या होगा, सेम। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ भी साइन क्या आएगा, माइनस। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, सेकंड आते हैं, अगर कोई कांस्टेंट के है,
जो किसी फंक्शन के साथ मान लो मल्टीप्लाई है कि एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आपको लिखा है कि एफ एक्स डी एक्स। तो आपने क्या सीखा था, कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में भी बाहर आ जाता था, ऐसे भी इंटीग्रेशन में ही क्या होगा, ये भी कि क्या होगा बाहर, और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो का इंटीग्रेशन नहीं, जीरो डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता था याद, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट सी है सर। ये तो चलो अभी फॉर्मूला ये सीखेंगे। ये आप दो प्रॉपर्टी जो है अभी ध्यान में रख, एक प्लस दूसरा माइनस है, एंड तीसरा एक है, ये बार बार आपको यूज होगा जब भी आप सम सॉल्व करोगे उसमें ये यूज होगा। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे जीरो लिखा है, ऐसे हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो वन डी एक्स, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन डी एक्स का तो डिफरेंशिएशन किसका वन होता है, एक्स का, किसका, एक्स का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और मैंने पहले बताया हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकंड में यहाँ पे भी इसको पावर रूल बोलेंगे, एक्स रेज एन डी एक्स। डिफरेंशिएशन में याद है मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, इसका वैल्यू हो जाता है एन एक्स रेज टू एन माइनस, यानी पावर, अगर पावर की बात करें तो पावर वन से डिक्रीज होता है, पावर क्या होता है वन से, इंटीग्रेशन में यही चीज क्या होगा, वन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन प्लस। फिर से रिपीट करता हूं मैं, डिफरेंशिएशन में आपने क्या देखा, एक्स रेज टू एन है, तो डिफरेंशिएट करने से पावर वन से क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ मैंने बोला रिवर्स प्रोसेस है, वहां डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा, वहां वन से डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ वन से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब वहां पे जो होता था, जो इनिशियल पावर था उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है, एन प्लस वन, तो वहां मल्टीप्लाई करे तो यहाँ क्या करना होगा, डिवाइड कर, मतलब हर चीज देखोगे ना, इसलिए बोला जाता है रिवर्स प्रोसेस, है ना। वहां हम लोग मल्टीप्लाई करते, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर। ठीक है, प्लस सी। तीसरा, अगर मान लो इसी में मान लो, और यहाँ पे कंडीशन क्या डालना है, एन का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। क्यों, इसके पीछे एक वजह देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स का पावर माइनस वन ले लिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, वन बाई एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। पावर तो चलो ठीक है, एन का पावर चलेगा जो भी नंबर है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या डाला, एन का वैल्यू क्या नहीं होगा, माइनस वन। ये क्यों मैंने रखा है यहाँ पे, क्योंकि आप याद करो वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, एल एन एक्स का, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन बाई एक्स, इसलिए वन बाई एक्स अगर आता है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एल एन एक्स प्लस। इसलिए ध्यान में रखना, पावर रूल अप्लाई करते समय पावर रूल इस केस में अप्लाई नहीं होगा जब एन का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन होगा, और जब माइनस वन होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, रिजल्ट लॉग में आ जाता है एलएनएक्स। नेक्स्ट लेते हैं ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू एक्स ही होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स प्लस। अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी लेते हैं, मान लो जैसे अभी आपको बताया था साइन एक्स का, तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है बताओ, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन,
नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन अब याद करो कितना होता है, cos x का d by dx cos x, cos x होता है माइनस साइन x, cos x क्या होता है माइनस साइन x। इस हिसाब से अगर याद करो, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ d by dx, ऐसा लिख देता हूँ माइनस cos x, तब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए आप याद क्या रखोगे, याद रखना साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस, क्योंकि प्लस वाले का माइनस साइन एक्स होता है, और अगर माइनस कॉस एक्स लेंगे तभी क्या आएगा प्लस साइन एक्स आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का बताओ, तो साइन एक्स का ऑलरेडी कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये हो जाएगा 10x प्लस। फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का माइनस होता है ऑलरेडी। फिर याद करो सेक एक्स 10x, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स, ये सेक एक्स है, और cosec x इंटू कॉट एक्स, इसका क्या आ जाएगा यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना पहले फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इंटीग्रेशंस के ऊपर, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो भी आपने अभी फॉर्मूला सीखा है बेसिकली उसी का एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग। जैसे स्टार्ट करते हैं, पावर अभी 1 ले लेते हैं, यानी आप देख सकते हो सिर्फ एक्स डी एक्स, एक्स पे पावर आपसे क्या है यहाँ पे तो 1 है, कितना है यानी एक्स डी एक्स रेस टू 1 dx का आपको इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला आपने क्या सीखा, पावर 1 से क्या करता है इंक्रीज, तो 1 ऑलरेडी है और 1 ऑलरेडी रहता है, लेकिन इस पे लिखा नहीं रहता है आपको मालूम है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है तो यहाँ पावर क्या जूम करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे, यानी n का वैल्यू वहां पे 1 है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला एक्स रेस टू क्या होता है n प्लस 1, तो n की जगह क्या हो गया 1, नीचे में भी क्या होता है n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 प्लस सी, ये लिखना है आपको स्टेप, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय प्लस, एक और लेते हैं इसी तरह का, मान लो अभी पावर यही एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, कितना होगा एक्स रेस टू 3 बाय प्लस, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, मान लो माइनस में ले लेते हैं अभी। अब माइनस में दिया तो कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा लिखा होगा 1 बाय क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो आप क्या करोगे इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, एक्स एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स रेज टू माइनस 2 dx, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, एक्स रेज टू माइनस एन को लिख सकते हैं 1 बाय एक्स रेज टू एन, एंड एक्स रेज टू माइनस एन को लिख सकते हैं 1 बाय एक्स रेज टू एन, एंड एक्स रेज टू प्लस एन को लिख सकते हो 1 बाय एक्स रेज टू माइनस एन। उस हिसाब से देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया एक्स रेज टू माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन ये रूल अप्लाई करो, कितना होगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, कितना हो जाएगा बताओ एक्स रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी, यानी ये लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स। यस, तो जब माइनस में होता है तो थोड़ा सा क्या करना है
आपको ध्यान देना, एक और प्रॉब्लम देते हैं। मान लो 1/x⁻³ है। आपको मैंने क्या बताया क्या करना है, x की पावर इसको लिखना है क्या, -3 dx, और फिर अप्लाई करना है फॉर्मूला, क्या होगा, x⁻³ + 1/-3 + 1 + c, यानी x⁻² -2/-2 + c, मिलेगा -1/2x² प्लस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मान लो ऐसा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कीजिए हम लोग, ऐसा ले लेते हैं मान px²। इसका अगर आपसे पूछा जाता है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर, और कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे ना होगा a × x⁻² + 1/2 + 1 + c, ये हो गया आपका a/3 x⁻³ + ठीक है। 6 में दे देता हूं मैं फिर से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज होता है बार बार, ax² + bx + c dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप इसको अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करो, अलग अलग आप लिख सकते हो, ax² dx + bx + c dx। अब एक कांस्टेंट है तो क्या हो गया बाहर, x² dx, तो यहाँ पे कांस्टेंट b है, बाहर हो गए x dx + c कांस्टेंट है तो बाहर dx। तो यहाँ पे क्या होगा, x² का x³ प्लस 3 x², डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 + 1 2। आपको ध्यान में ये रखना है, पावर 1 ऐड करके टोटली करना है, सिर्फ आपका स्पीड बढ़ेगा c और x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लो, ये आपका ऐसे ही हो गया a/3 x³ + b/2 x² + cx + इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सही, नोट कर लो।